आपके दरमियान में आने का मकसद असेंबली कंस्टिट्यूएंसी मध्य के उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी से जो वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा प्रकाश अंबेडकर साहब ने हमको दिए हैं, ऐसे इज्जतमाब अली जनाब जावेद कुरैशी साहब के हक में वोट मांगने के लिए मैं आपके दरमियान में आया हूं। नौजवान साथियों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जब तक उस कौम की हालत नहीं बदलती, जब तक वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार ना हो, और आप अपने आप को बदलने के लिए अगर तैयार हैं तो हालात भी बदलेंगे। आप तमाम जानते हैं कि आपके जो हालात हैं, मिसरवाड़ी में हर बुनियादी मसाइल से आप जूझ रहे हैं। रास्ते का मसला, ड्रेनेज का मसला, हॉस्पिटल का मसला और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मसला, हर मसाइल से जूझने वाला शहर के एक बीच में जो यहां पे मार्केट है उससे लग के अगर कोई इलाका है तो मेरे नजरों में मिसरवाड़ी है। आपको मैं ये बताने आया हूं कि जावेद कुरैशी साहब को वोट क्यों करें। जावेद कुरैशी साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी से उम्मीदवारी ली है और प्रकाश अंबेडकर साहब ने उम्मीदवारी दे दी और हम उनके लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। ये सिर्फ उम्मीदवार नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम इत्तेहाद का कोई अगर सबूत है तो जावेद कुरैशी है। और आपसे हम वोट मांगेंगे तो इस बुनियाद पे मांगेंगे जो कौम अपने वोट का इस्तेमाल पूरे होश और हवास में और सोच समझ के करती है, वो जमहूरियत में सबसे ताकतवर कौम कहलाती है। मैं आपको हमारे इत्तेहाद के सबूत जो हमारे भाई अमित भुईगढ़ साहब है उनका इस्तकबाल करते हुए आपको दूंगा, जो अभी अभी हमारे दरमियान में आए हैं। ये उसका एक इत्तेहाद का और हमारे दलित मुस्लिम इत्तेहाद का सबूत के तौर पे ये हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इत्तेहाद को हमको बरकरार रखना है। ये एक ऐसा इत्तेहाद है जो फिरका परस्त ताकतों को, जातिवादी शक्तियों को उनके खेमे में घबराहट पैदा करने वाला इत्तेहाद है। 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने वोट दिए, बहैसियत मुसलमान यहां से एमपी के लिए उम्मीदवार दिया गया था। उस उम्मीदवार को 3,41,000 वोट दिए। मुझे याद है कि मिसरवाड़ी से अच्छा खासा परसेंट वोट का हमको मिला था, लेकिन वो कैंडिडेट चुन के नहीं आया। उसकी वजह मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। उससे पहले 2019 के असेंबली इलेक्शन हुए। असेंबली इलेक्शन में यहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट यहां से उतरा था जिसको आप लोगों ने वोट दिया। तमाम मुस्लिम कौम ने एक जगह आकर वोट दी। मुझे आप में से कोई बता सकेगा कि वो कैंडिडेट क्यों हार गया? जब पूरी मुस्लिम कौम एक साथ 100% अगर उसको वोट देती है, उसके बावजूद भी वो हार गया। इसलिए सोचने वाली बात है, क्यों हार गया? क्योंकि ये दूसरा उम्मीदवार जनाब अमित भुईगढ़ साहब आपके सामने है। मुस्लिम उम्मीदवार को पूरी कौम ने 35% वोट किया था। 100 में से आपके बाजू मार्केट है, आप सब कारोबारी लोग हैं, टक्केवारी अच्छी तरीके से जानते हैं आप। 35% मुसलमानों ने पिछले असेंबली इलेक्शन में उस कैंडिडेट को वोट दिया था, लेकिन वो जीत के नहीं आया। उसकी वजह यह थी कि 14% वोट लेने वाला ये बंदा आपके बाजू बैठा हुआ है। ये दोनों अगर 35 और 14 अगर मिला देंगे तो कितने होते? 49%। 49% में आपको एक उम्मीदवार चुन के आना आसानी थी, लेकिन उसके बावजूद 35% वाला चुन के नहीं आता है। 14% वोट हमारा बढ़ गया। तो चुन के कौन आया?
जिसके पास 42% थे, तो 42% वाला चुन के नहीं आता था। अगर 2019 में बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जो मजलिस का इत्तेहाद हुआ था वो टूट गया। 2019 में हमने एक खासदार चुन के लाया। वो खासदार चुन के क्यों लाया? क्योंकि उसको 3,89,000 वोट मिले थे। 3,89,000 वोट वो सिर्फ मुसलमानों के नहीं थे। आप सब जानते हैं यहां पे हर कौम का फर्द यहां पे रहता है। मेरी SC ST OBC बहनें यहां पे हैं, उन्होंने भी इम्तियाज जलील साहब को वोट दिया था। भगिनींना माझा मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे, इमानदारीने सांगा, ज्यांनी मतदान केलं होतं 2019 ला इम्तियाज जलील यांना, त्यांनी हात वर करावे। सर्वांनी केला होता ना? इस वोट के बुनियाद पे मुस्लिम खासदार चुनकर आया था, लेकिन जब बराबरी का हक अदा करने का वक्त आया तो वो इत्तेहाद तोड़ दिया गया। किसके कहने पे तोड़ दिया गया? बाबा साहब ने कहा था, बाला साहब अंबेडकर ने कहा था कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूं। यह ऐसा हरगिज नहीं था। जब वो इत्तेहाद तोड़ दिया गया तो 2019 में क्या वजह थी जो हमने खासदार चुन के ला लिया और आमदार चुन के नहीं ला सके? क्योंकि ये लोग हमारे साथ नहीं थे। ये इत्तेहाद क्यों जरूरी है आप लोग समझिए, अपने जहनों पे जोर दीजिए कि ये इत्तेहाद एक ऐसा इत्तेहाद है कि ये दो कौमें अगर एक हो जाए तो फिरका परस्तों के खेमे में घबराहट पैदा कर सकती है। जीत हमारी कदम चूमेगी। हम आपसे वोट मांग रहे हैं तो इस बुनियाद के लिए मांग रहे हैं कि सिर्फ वक्त जाया नहीं करना है। ये आदमी ने टिकट नहीं मांगा, इसने अपनी कुर्बानी दी। 2019 में जावेद कुरैशी साहब ने अपनी कुर्बानी दी थी। ये इसलिए है कि हमारा इत्तेहाद कायम हो। दलित, मुस्लिम, OBC ये तीनों कौमों का इत्तेहाद कायम हो, क्योंकि हमारी लड़ाई है फिरका परस्तों से, जातिवादी शक्तियों से। आपको मालूम है आए दिन पिछड़ों को, मुसलमानों को, दलितों को, OBC को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। कभी रिजर्वेशन छीनने के नाम से, कभी मस्जिद के नाम से, कभी मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करने के नाम से। अभी हाल ही में आपने सुना कि वो जो भंगार इंजन है वो कभी भी इलेक्शन में खड़ा हो जाता उठ के। राज ठाकरे की बात कर रहा हूं मैं। उसने क्या कहा कि मैं भोंगे उतार दूंगा। अभी सत्ता तो दूर की बात है, उसके हाथ में सुट्टा आने वाला है। सत्ता तो नहीं आती, मस्जिद में घुस के वो भोंगे उतारेंगे। अभी मस्जिद अगर हमारी इसलिए बनी है कि कोई भी आप इलेक्शन में हमारे मजहब का इस्तेमाल करो। वो मुर्गी चोर की औलाद, चाराने का बैगन, वो भी घुस के मारने की बात करता है। अगर मैं तारीफ दे दूं मस्जिद की तो हमारे मस्जिदों में क्या है जरा उनको तारुफ दे दो। कितने मस्जिदें हैं सरवरी में? यहाँ पे 10 मस्जिदें हैं। 10 मस्जिदें हैं, 22 मस्जिदें हैं। मस्जिद में क्या होता है जरा हम राणे साहब को इत्तला दे देते हैं। मस्जिद का दरवाजा खोलते ही सामने वजू खाना होता है, वजू खाने के बाद तहारत खाना होता है, और मस्जिद में, हर मस्जिद में एक डोला लटका हुआ भी होता है। डोला काहे के काम आता? पहुंचाने के काम आता ना। तो कोई मस्जिद में घुसेगा तो डोला पहुंचाने के वास्ते हमारे पास है। राज ठाकरे अगर हमारे भोंगे को हाथ लगाएंगा, तहारत खाने में माइक उखाड़ देंगे उसका हम। हमको छेड़ो मत ना, हमको कोई भड़काऊ भाषण करने की तुम हमको जो है तो जरूरत करने लगाओ। ये इलेक्शन है, जमहूरियत है, जमहूरियत में सबको लड़ने का हक है। फिरका परस्ती नहीं चलेगी। यहां पे हमको हमारी तादाद के मुताबिक हक मिलना चाहिए। और आप लोगों को मैं ये इल्तिजा करने आया हूं कि अपने वोट का बड़े सूझबूझ के साथ इस्तेमाल कीजिए, मुत्तहद रहिए। हम मुट्ठी भर के हैं, चंद सांसों के अता करके सहारे हमको कर दिया रब ने दुनिया के हवाले हमको। हम हैं कमजोर मगर इतने भी कमजोर नहीं, टूट न जाए कहीं तोड़ने वाले हमको, टूट न जाए कहीं तोड़ने वाले हमको। मुत्तहद रहिए, अपने इत्तेहाद का मुजाहरा मस्जिदों को आबाद करके करिए।
आने वाले 20 तारीख को मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, माझी विनंती आहे सर्व भगिनींना आणि बंधूंना की आपल्याला आपल्या मतांचा प्रयोग बाबासाहेबांनी जे आपल्याला उमेदवार दिलेला आहे, एकतेचा प्रतीक आहे. हा जावेद कुरेशी आपल्यासाठी जमिनीवर लढणारा उमेदवार आहे. हा कधीच तुमच्या प्रश्नांसाठी पाठीमागे हटणार नाही. आम्ही सामाजिक कार्यकर्ते आहोत. अमित भाऊंनी यांच्यासाठी अमित भाऊंनी जी आपली सीट सोडून जावेद भाईंना मतदार उमेदवारी देण्यास प्रवृत्त केलं, त्याच्या पाठीमागे आम्हाला सत्ता प्राप्त करायची आहे. वंचित बहुजन आघाड़ी का मैनिफेस्टो जाहिरनामा ये है कि जो महिला है, महिलांना 3,500 रुपये प्रति माह देण्याचा जाहीरनामा प्रकाश आंबेडकर साहेबांनी जाहीर केला. 200 यूनिट लाइट फ्री मिलेगी. उसके साथ साथ केजी टू पीजी एजुकेशन फ्री है. साल में 3 सिलेंडर आपको मिलेंगे. और आपके हक की लड़ाई रिजर्वेशन पे कोई अगर आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंख निकालने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी. ये ताकत है इस कौम में. तो SC ST OBC इनका इत्तेहाद आप कायम रखिए. जातिवादी पार्टियों को नजरअंदाज कीजिए. जातिवादी से पेट नहीं भरता, भड़काऊ भाषण से पेट नहीं भरता. औरंगाबाद की सरजमीन को फिरका परस्ती का जहर फैलाने का मुकाम मत बनाइए. यहां से ललकारा जा रहा है, जातिवादी शक्तियों को यहां से भड़काने का काम किया जा रहा है. हमारे लिए यह सबक कभी भी तरक्की का नहीं हो सकता. आपके बच्चे, उनकी तालीम, उनके मसाइल, उनके माशी हालात, उनके हर चीज को आपको देखना है. इलेक्शन होंगे, आप भड़केंगे, भड़काऊ पार्टियों के पीछे जाएंगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है. आने वाले 20 तारीख को अपने वोट का इस्तेमाल 5 नंबर का बटन दबा के सिलेंडर को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए. और अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने भाई बहन, अपने महल्ले वाले, अपने अड़ोस पड़ोस के लोग सभी को बोलिए कि वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार जावेद कुरैशी साहब को कामयाब करना है. मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं. आप लोगों ने सुना, यहां पे मुकर्रिर बहुत हैं. मैं सिर्फ इतना कहूंगा, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं, खुद ही तेरी मुसलमान क्यों नहीं. अब सहे शिकवे तकदीर अज़दा, तू खुद क्यों तकदीर अज़दा नहीं. आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल